बात की जाए यौम दफा के हवाले से तो 1965 की जंग में जुर्रत की ऐसी मिसाल कायम कर दी गई कि पूरी दुनिया पाकिस्तान आर्मी की जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत की मिसाल देती है। पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी हिंदुस्तानी अवाम फौज में भर्ती होने से डरती है, जबकि मेरे वतन अजीज के सिपाही सीना तान कर दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत देखने के लिए मौत से बेखबर चट्टान की तरह अपनी चेक पोस्ट पर खड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम का दिल अपनी फौज के लिए धड़कता है और हर माँ की ख्वाहिश है कि इसका लाल अपने वतन के काम आ सके। ऐसे ही एक खानदान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। गुलाम सहरानी इस वक्त मौजूद हैं लाहौर ग्रीन टाउन में शहीद सिपाही सैयद जमीन शाह के घर। गुलाम सहरानी बताइएगा, शेरदिल शहीद जमीन शाह की फैमिली क्या पैगाम दे रही है? ये पाकिस्तान के शहदा का आज हम दिन मना रहे हैं, 6 सितंबर है। ये दुश्मन ने हमारे मुल्क पे जो हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने दिया और हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद जब सरहदों पे अपनी जान लेकर अपने जान का नजराना पेश करता है तो हम पुरस्कून नींदें अपने घरों में अपने बिस्तरों पे सो रहे होते हैं। ये शहीद का ही रुतबा है कि जिसकी वजह से मुल्क और उसकी सरहदें कायम रहती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अजीम तर मकाम अता फरमाए और हम सब को भी ये जज्बा अता फरमाए कि हम भी अपने मुल्क और सरहद की हिफाजत इसी तरह कर सकें जिस तरह हमारे शहदा ने की है। यहाँ पे हाजिर हुए हैं सैयद नेक शाह साहब जो शहीद हुए थे 1965 में, सिपाही थे और अल्लाह ताला ने उनकी यकीनन इस कुर्बानी को कबूल किया और उनके दर्जात पे पनाह बुलंद होंगे। हम मज़ीद उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करने, उनके भाई साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए हैं और असल मकसद यही है कि ये एक सिंबॉलिक है। एक शहीद के घर हम आए हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ लोग हैं, जितने शहदा हैं पाकिस्तान के, चाहे वो फौज के हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, सारे इस कौम की अमानत हैं। उसमें ज़ाहिर सिविल से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद हुए या बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए। तमाम शहदा का एक सिंबॉलिक आज दिन है और हम उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं और उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उनका दर्जा जो है अल्लाह के हाँ तो बेपनाह बुलंद है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद उनके दर्जात के अंदर बुलंदी कर दे और कौम के अंदर ये जज्बा बहरहाल मौजूद रहे कि वो अपने दीन के लिए, अपने वतन के लिए जब चाहे जान हाजिर है और ज़रूरत पेश आए तो अपनी जान आफरी के सुपुर्द करने के लिए तैयार रहे। कि आप अपनी सरहदों की हिफाजत करें। देखें आज कैसे पाकिस्तान में जश्न का समा है। इंशाअल्लाह हम आपके खून को रायगा नहीं जाने देंगे और हम चेयरमैन साहब को और आर्मी चीफ को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा आने वाले जितने इवेंट्स हैं इंशाअल्लाह हम इसी जोश व खरोश से मनाएंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब पाक आर्मी में सूबेदार मेजर रिटायर हुए और गाजी थे सन 65 के, 71 के और 71 में रिटायर हो गए। लेकिन रिसेंटली मेरा एक भतीजा आर्मी पब्लिक में शहीद हुआ था, उसके लिए भी फ़ख्र है। बेहतरीन स्टूडेंट था, एक ज़ैन इकबाल, और उसके दर्जात अल्लाह पाक ने इतने बुलंद किए कि जब वो शहीद हुआ, जब हमने उसे दफनाया तो ऐसे लगता था जिंदा बच्चा जा रहा है कब्र में। ये एजाज़ है शहीदों के लिए और हमें सारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी पाक आर्मी, रेंजर्स और जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए हम एहतराम की नज़र से देखें और उनका एहतराम करें और उनके लिए हम जान की कुर्बानी देने। हमें इस बात पे फ़ख्र है मुझे कि मैं सैयद जमीन शाह का भतीजा हूँ और इस कौम का हर बच्चा, हर बड़ा, हर जवान, हर नौजवान सब नेक जमीन शाह है। ठीक है ना। इंडिया 1965 में तो बहुत कह रहा था कि हम जाके इसको फतह कर लेंगे, लाहौर में नाश्ता करेंगे, ये करें वो करेंगे। वो सब कुछ उनका खाक में उस वक्त हमारे इन्हीं नौजवानों ने उसको मिला दिया था जी। ठीक है ना। उनका गरूर खाक में मिला दिया। मैं अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार है कि जिसने हमारे भाई को इतना बड़ा एजाज़ दिया और हमसे नवाजा गया। आज तकरीबन 52 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमें रेंजर वाले बुला रहे हैं। जैसे आज हमारे सारे भाई आए हुए हैं यहाँ, ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। जिसमें से खासकर हमारे डी एजाज चौधरी साहब आए हुए हैं, हम उसके बड़े मशकूर हैं। जो मीडिया वाले आए हुए हैं, हम उसके बड़े मशकूर हैं। ये सिर्फ उन शहीद उनकी बरकत है
کہ آج الحمدللہ ہم زندہ ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے بھی اگر ہمارے ضرورت پڑ گئی اس ملک کے لیے تو ہم سب بچے بڑے اس پر ہم جان پہ قربان ہیں۔ یہ ہے میرے وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے لواحقین کے جذبات، اور ایک تماچا ہے پاکستان آرمی پر بھونکنے والے چند پالتو کتوں کے منہ پر، جو دشمن وطن کے پالتو کتے ہونے کے باوجود اس پاک سرزمین پر رہ کر اس وطن کی پاک آرمی پر بھونکنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور بہت جلد ان زبانوں کو خاموش کروا دیا جائے گا۔